मैं रत्नेश कुमार, इंडिया हर पल। झारखंड में चुनावी रन चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही कि हमारी सरकार इस बार झारखंड में बनेगी। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां महागठबंधन का खुद मोर्चा संभाली हुई है कल्पना सोरेन, तो वहीं जेल कैंप से अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं टाइगर जयराम महतो। तो भारतीय जनता पार्टी का भी मोर्चा जो है खुद हेमंता बिश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हैं, वो संभाल रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सभी पार्टियां जो हैं वो दावे कर रही कि हमारी सरकार जो है वो बनेगी, और सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी सभा में जो है वो जनता का जो भीड़ जो है अपार समर्थन के साथ मिल रहा है। लेकिन कल्पना सोरेन कह रही कि हमारी सरकार इस बार फिर से झारखंड में बनेगी, तो नई सवेरों के साथ वो सरकार बनेगी। मेरे साथ इसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा है। हम इनसे ही जानते हैं कि इस बार किनकी सरकार बनेगी, कौन नेता जो है जनता को लुभाने में सफल हो पाए। रेखा, कौन नेता जो है जनता को लुभाने में सफल हो पाए? सभी नेताओं की जनसभा में भीड़ हुई है। बिल्कुल रत्नेश, आपका सवाल ये है कि कौन से नेता जनता को लुभाने में सफल हो पाए हैं। इसका फैसला जो है वो 23 नवंबर को ही होगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें बता रही है कि हर किसी की अपनी अपनी लोकप्रियता है। चेहरे तो कई हैं, उम्मीदवार भी कई हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, लेकिन दो चेहरे ऐसे हैं जो सभी पर हावी नजर आ रहे हैं। वो एक चेहरा जिसकी खबरें हम लगातार दिखाते आए हैं, जयराम महतो, लेकिन दूसरा शख्स कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक महिला है, और वो महिला जो है वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, शिबू सोरेन की बहू हैं, और खुद इससे पहले एक हाउसवाइफ रह चुकी हैं, प्ले स्कूल की टीचर रह चुकी हैं, पढ़ाती थी, प्रिंसिपल थी वहाँ पे। यानी कि एक तरीके से घर से निकल के बाहर आना और बाहर राजनीतिक की दुनिया में जनता को संबोधित करना, इनके लिए भी ये पहला अनुभव है। हालांकि राजनीतिक अनुभव इसलिए है चूंकि पूरा परिवार ही राजनीति के क्षेत्र में है। कल्पना सोरेन से पहले इनके ससुर थे राजनीति में, इनके पति खुद थे, इनके देवर, इनकी जेठानी, सभी लोग जो हैं वो राजनीति के क्षेत्र में थे, लेकिन ये नहीं थी। और इस तरीके की राजनीति ये करेंगी ये शायद कल्पना सोरेन भी नहीं जानती थी, और यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ी है, और इनकी लोकप्रियता की वजह से जेएमएम की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि हेमंत सोरेन तो हैं ही, और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने भी ये भाप लिया था रत्नेश कि कल्पना सोरेन की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए हर एक जगह वो लगातार कल्पना सोरेन को लेकर के पहुँच रहे थे, जनसभा कर रहे थे, सभी जगह अपनी बातों को रख रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है रत्नेश कि अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में और अपनी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी, और यही वजह है कि उनकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है। एक तरफ जहां जयराम महतो की दहाड़ है झारखंड की राजनीति में, वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन की उड़ान भी है। यानी कि कल्पना सोरेन की सभाओं में जो भीड़ नजर आ रही है उस भीड़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और स्टार प्रचारक बन गई है वो महागठबंधन की। यानी कि सिर्फ वो जेएमएम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार नहीं करती, वो महागठबंधन और कांग्रेस के जो अन्य दल हैं सभी के लिए वो सभाएं कर रही है। चाहे वो जनसभा टुंडू में मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम पार्टी के लिए हो, इरफान अंसारी के लिए जामताड़ा में हो, या फिर अन्य जगहों पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, एक स्टार प्रचारक की भूमिका में कल्पना सोरेन है, और यही वजह है कि उनकी भी चर्चा हो रही है। यानी कि उनकी लोकप्रियता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। झारखंड के चुनाव में और झारखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा इसका फैसला पूरी तरीके से जनता के हाथ में है। लेकिन जो दो चेहरे हैं ये भी अपनी अपनी विधायकी को बचाने में सफल होंगे, और उसमें एक नाम कल्पना सोरेन है और दूसरा नाम जयराम महतो है। जयराम महतो को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये कहना कि जयराम महतो डुमरी और बेरमो से जीत रहे हैं थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन जो लोकप्रियता जयराम महतो को मिली है, आप समझिए कि शहरी क्षेत्र की अगर हम थोड़ी सी बातों को छोड़ दें और ग्रामीण क्षेत्रों को पकड़े तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता है, और इसे उन्होंने साबित किया है लोकसभा चुनाव में। यानी कि लोकसभा चुनाव में जो वोट वो लेकर आए हैं उन वोटों को तो सोशल मीडिया की लोकप्रियता नहीं कहा जा सकता है, या यूट्यूब और व्हाट्सएप की लोकप्रियता नहीं कहा जा सकता है। वो जनता ने बाकायदा वोट दिया है, और एक वोट कितना कीमती है ये हम और आप जानते हैं। सरकार बनने और गिरने में एक वोट की क्या अहमियत होती है, और एक एक व्यक्ति 3 लाख से ज़्यादा वोट उनकी पार्टी अगर लोकसभा में लेकर आई है तो उनके पास एक मजबूत दावा है
ये ठोकने का, जनता के बीच जाने का कि हम उस अपने आप को हमने साबित किया है। और दूसरी ओर कल्पना सोरेन की अगर हम बात करें तो पहली बार राजनीति में उतरी, उपचुनाव लड़ी और जीत उन्होंने दर्ज किया है। यानी कि सिर्फ सिंपैथी वोट के मुकाबले उन्होंने जीत दर्ज नहीं की है, जनता ने उनकी बातों को समझा है, उन्हें पसंद किया है और यही वजह है कि जनता ने उन्हें वोट भी दिया है। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने इस चीज़ को पहले ही भांप लिया। सीता सोरेन की नाराजगी क्यों सामने आई? क्योंकि कल्पना सोरेन की लोकप्रियता पार्टी के अंदर आई, हर एक नेताओं की ओर से उन्हें स्वीकार किया जाने लगा। आपको याद होगा कि जिस वक्त हेमंत सोरेन को ईडी की टीम गिरफ्तार करने वाली थी, उस वक्त विधायक दल की एक बैठक हो रही थी और उस बैठक में कल्पना सोरेन पहुंची थी। जब वो तस्वीर सामने आई थी तो सबको ऐसा लगा था कि चंपई सोरेन को भले जेएमएम ने आगे किया था, लेकिन सभी जगह खबरें यही थी कि कल्पना सोरेन होंगी। लेकिन सीता सोरेन हो या कुछ अन्य नेताओं की ओर से इसका विरोध किया गया था, तो कल्पना सोरेन को पार्टी में शामिल नहीं करा के चंपई सोरेन को वो मौका दिया गया था। लेकिन उसके बाद कल्पना सोरेन को उपचुनाव में मौका दिया गया था और यही वजह है कि वो जीत करके भी सामने आई। उन्होंने भी जनता के बीच अपनी परख को रखा और वो जीत करके आई, तो उनकी लोकप्रियता है रत्नेश। और अगर सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन की अगर हम बात करें तो जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी बता रही है कि लोगों की भीड़ पहुंच रही है कार्यक्रम में, जनसभाओं में लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। काफी कम समय में जिस तरह से अपनी पैठ बनाई, काफी लोकप्रिय हुई, इसका क्या वजह रहा है कल्पना सोरेन का? देखिए, कल्पना सोरेन तो पहले से भी फेमस थी, हाँ, लेकिन राजनीति में इतने कम समय में उनके लोकप्रियता की साफ वजह ये भी है कि वो भी जो कहती हैं वो बहुत दिल से कहती हैं और लोग उसे सुनते हैं। और चूंकि उनके आने के बाद जेएमएम पार्टी में और ये चुनाव जब पार्टी लड़ रही है, तब पार्टी की ओर से जो है वो जो मैया सम्मान योजना लाया गया, वो सम्मान योजना भी कई मायने में महत्वपूर्ण है और इस सम्मान योजना को भी जनता ने भी पसंद किया है। यानी कि पार्टी कह रही है कि अभी हम 1000 रुपये की मैया सम्मान योजना दे रहे हैं और सत्ता में आने के बाद हम उस पैसे को और बढ़ा देंगे, यानी कि 2500 रुपये कर देंगे। तो जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि इन परिवारों के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, अब आप सोचिए कि जो एक हाउसवाइफ है जो घर में दिन भर काम कर रही है और बिना कुछ बाहर का काम किए उसके अकाउंट में अगर 2500 रुपये आते हैं तो वो उसके लिए एक बड़ी बात है। लेकिन रेखा, यहाँ पर सवाल ये भी रहेगा ना कि आप जनता को 2500 रुपया मत दीजिए, 2100 रुपया मत दीजिए, जनता को रोजगार दीजिए। कोई भी सरकार बनती है, रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करती? पूरे चुनाव की अगर हम बात की जाए, पहले चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव जो है 20 तारीख को है, तो कोई भी नेता जो है रोजगार के मुद्दा को लेकर खुलकर सामने नहीं बोले हैं। देखिए, यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। एक आराम की ज़िंदगी हर व्यक्ति चाहता है और जो मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, जो बेसिकली कामकाजी महिलाएं हैं, जो महिलाएं दिहाड़ी करती हैं, अगर वो दिन भर काम करती हैं तो उनके दिन भर के अगर 400 या 500 रुपये मिल जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अगर उन्हें बैठे बिठाए 2500 रुपये अगर उनके अकाउंट में आ जाए और 1000 रुपये अभी फ़िलहाल आ रहे हैं, तो वो सब महिला को पसंद आएगा। तो अब वो महिलाओं को जब मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं तो उनकी ओर से अब ये डिमांड नहीं हो रही है कि हमें आप रोज़गार दीजिए। और रही बात जो सवाल आपने किया है, ये बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि यही विडंबना है हमारे देश और राज्य की कि हम रोजगार के विकल्प नहीं देते हैं, ताकि जो मुफ्त की हम पैसे बांट रहे हैं, हम रोजगार के ऐसे साधन दें कि लोग अपने दम पर वो पैसे कमा सकें। देखा, कल आपका एक वीडियो देख रहे थे, दर्शक भी देखे होंगे वीडियो, कल आप एक स्टोरी किए थे एक बच्ची का। वो बच्ची बता रही थी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन वहां पर भी उससे पैसा मांगा जाता था। तो सरकारी स्कूल का ये कहाँ से जायज है? देखिए, उस बच्ची की मां ने ऐसा कहा, हालांकि छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला है और फिलहाल अभी हमारे पास उसके कुछ पुख्ता ना जानकारी है ना भी सबूत है, तो अभी उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा होता है, और ज़्यादातर मामले होते भी हैं, आपको पता होगा कि जो आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री चलाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना या अबुआ आवास योजना, इसके पीछे की धांधली को अगर आप बारीकियों से समझिएगा तो जो जेन्युइन लोग हैं उन तक तो ये आवास पहुँच ही नहीं पाता, चाहे वो अबुआ आवास योजना का लाभ हो या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो। बीच के बिचौलिए हैं जो बैठे हुए हैं पैसे के लिए और इस पैसे का लेन देन चलता है, यानी कि जो नीडी लोग हैं उन तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है और जो लोग नीडी नहीं हैं, पैसे की लेन देन होती है, बीच के लोग हैं,
ऊपर स्तर तक बातें जाती है या नहीं जाती है, लेकिन बीच का जो भ्रष्टाचार है वो इतना ज़्यादा है कि लोगों तक सही चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। और अगर उस महिला ने ऐसा कहा है तो ये तो जांच का ही विषय है। और इसीलिए हमने कहा भी कि आप क्या सोचती हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर एक भी नेता उस वक्त आपको देख रहा होगा तो उससे आप क्या मांगना चाहेंगी। महिला की आंखों में काफ़ी नमी थी, काफ़ी उदासी थी। और यही विडंबना है हमारे देश और राज्य की, जिस गरीबी को और जिस विकास की बातें नेता कहते हैं, ना तो वो गरीबी खत्म होने वाली है और ना विकास होने वाला है। हर बार जनता के बीच एक ही मुद्दे पर जाना कि हम आएंगे तो इस बार पानी की समस्या खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो सड़क और नाली की समस्या खत्म कर देंगे, स्वास्थ्य की समस्या बेहतर होगी। हर बार अगर यही मुद्दे रहते हैं तो फिर पिछली बार जो आपने कहा था वो कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं रत्नेश, और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। और यही राजनीति है और यही जनता को समझना है। और इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को भी राजनीति में मौका देना चाहिए, जो नए आ रहे हैं, जो खुल करके कहते हैं कि हम ये करेंगे। तो जहां आपने 20 और 25 साल किसी एक नेता को दे दिया है तो आपको एक नया मौका किसी अन्य को देना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि कितना विकास सही मायने में हो सकता है। चलिए रेखा, तमाम जानकारी देंगे तो आपका धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में 23 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट जो है वो आएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी दाव कर रही कि झारखंड में इस बार हमारी सरकार बनेगी। तो हेमंत सोरेन की सरकार बता रही है कि हम मैया सम्मान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना जनता को दिए, बिजली बिल माफ किए, तो कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी किए। तो वहीं भाजपा कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है इस राज्य में काफी है। जिस वादा करके हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे वो वादा खिलाफी हेमंत सोरेन रहे। हालांकि तय जो है ये जनता को करना है। सभी राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही कि राज्य में इस बार हमारी सरकार बनेगी। अब देखना हो कि राज्य में इस वक्त किसकी सरकार बनती है। हालांकि जो सरकारें कह रही कि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया देंगे, 2100 रुपया देंगे, तो जनता को आप 2100 और 2500 रुपया मत दीजिए साहब, आप जो है जनता को रोजगार दे दीजिए। तो रोजगार से उसका भला होगा और आपको जो है दुआ मिलेगा और आपको फिर से चुनाव जीतकर जनता ही बैठाती है, जनता ही आपको तय करती है। हालांकि 4.5 साल जो है आप नदारत रहते हैं क्षेत्र से, 6 महीना जनता के पास जाते हैं, लेकिन अब 6 महीना जनता के पास मत जाइए, 4.5 साल जनता के पास जाइए। तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिल्ली से स्टार प्रचारकों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद ब खुद आपके पास आएगी। इसी खबर के साथ हम मिलेंगे फिर अगले खबर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल, नमस्कार।